Hey, welcome back. This is अभिषेक राज फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस नरहिया बाजार मधुबनी। दोस्तों, आज आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 10वीं का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी पैटर्न अर्थात आपकी बीटीसी बुक जो साइंस का है उस सभी से छांट छांट कर निकाला गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन होगा, उन्हें दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि दोस्तों ये कोई नाच गाना का वीडियो है नहीं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सफलता पाना चाहते हैं तो अवश्य आप अपने पास कॉपी कलम निकाल कर बैठे और क्वेश्चन को नोट करें ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। हमारी इच्छा यही है कि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो खून को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। अब मैं इतना डिटेल तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसको सब्जेक्टिव जो मैं बनाऊंगा तो आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, उसको बहुत अच्छा से समझा दूंगा। फिर मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ आपको। देखिए, जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए तो किसी आदमी का हार्ट कट गया तो अचानक खून नहीं बहता रहता है, कुछ समय के बाद वो खून क्या हो जाता है, वह बंद हो जाता है। किस कारण से? प्लेटलेट्स की वजह से। नहीं तो आपके शरीर में जितना खून है सब निकल जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो दोस्तों आंसर होगा नेफ्रॉन को। किसको? नेफ्रॉन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी लाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो वो आंसर हो जाएगा जठर द्वारा। ठीक है, जठर द्वारा क्या होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट माने एटीपी क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, जिन बच्चों को याद है वो मोबाइल को उल्टा दीजिए, मेरी आवाज़ को सुनिए, मेरे आंसर बोलने से पहले आप बोलिए और देखिए आपसे कितना बना, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट है। देखने से कुछ नहीं होता। और जो बच्चे फर्स्ट बार देख रहे हैं वो याद करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकते जाइए, याद करते जाइए, पर याद करते जाइए। याद हो जाएगा तो वीडियो को उल्टाइए और फिर से देखिए आपसे कितना बनता है। टिक लगा दीजिएगा, हाँ मेरे से इतना क्वेश्चन बना। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी को, नेफ्रॉन को, अनॉक्सी शोषण को। तो वह कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? वह माइटोकॉन्ड्रिया को। शोषण के अंतिम उत्पादन है CO2 और H2O। CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो वो आंसर हो जाएगा CO2 और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बताता है? तांबा की यौगिक, लोहा की यौगिक, लवण की यौगिक, इनमें से सभी। तो वो आंसर हो जाएगा लोहा की यौगिक। देखो, आयरन की वजह से ही जो हम बोल सकते हैं कि लाल रक्त कणिका क्या दिखता है, लाल दिखाई देता है। मानव में वहन तंत्र के घटक क्या है? वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी।
वह मानव वहन तंत्र के घटक वृक्क है, त्वचा है, फेफड़े, ये सभी है। अगला क्वेश्चन हुआ, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में? तो बुआ हरित लवक है, मान क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है? हरे भाग में होती है। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या है? रक्त का बहाव, रक्त में थक्का, रक्त की कमी, रक्त का संचय? तो वो आंसर हो जाएगा रक्त में थक्का। ग्रहणी भाग है मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? तो वह ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत है। क्या हुआ? छोटी आंत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा? तो वह आंसर हो जाएगा पत्ती। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, शोषण, चलन? तो वो आंसर हो जाएगा शोषण। क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा स्पीड लेके जा रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य? इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु? इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा कवक। क्वेश्चन नंबर 17 है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन? तो वो आंसर हो जाएगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण? तो वो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन? तो वो आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश? तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वह ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शोषण, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता? तो वो आंसर हो जाएगा शोषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आहार नाल का सबसे देखिए अधर नाल हो गया, बाय मिस्टेक है ये। आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली है? तो वह छोटी आंत। क्या हो जाएगा? आहार नाल का सबसे लंबा भाग हुआ छोटी आंत है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी? तो वह एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सीरा, रंध्र, मध्य सीरा? इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र क्या? देखो पत्तियों में जो छिद्र होता है वो उसको रंध्र कहते हैं। उसी के माध्यम से पत्तियों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसकी मदद से? फेफड़ों द्वारा, नीलई द्वारा, अलिंदों द्वारा? इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा नीलई द्वारा। किसके द्वारा हुआ? नीलई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्रोमीटर? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा स्फाइग्रोमीटर। क्या हुआ? स्फाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, लसिका? देखिए जहां भी थक्का बनने का बात आएगा ना वहां प्लेटलेट्स आएगा। क्या हुआ? प्लेटलेट्स आएगा। मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए? इनमें से सभी के लिए। तो वो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्वेश्चन 29 है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? 5x पर, 10x पर, 25 मतलब कि 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर कि 45 गुना पर है? तो वो आंसर हो जाएगा 10 गुना पर। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ, तिलचट्टा का शोषण अंग क्या है? ट्रेकिया, गल्फर, त्वचा, फेफड़ा? तो वह तिलचट्टा का शोषण अंग ट्रेकिया है। क्या हुआ? ट्रेकिया है।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? फेफड़ों से, त्वचा से, गिल्स से, ट्रेकिया से। तो वो आंसर हो जाएगा मछलियाँ जो है वह फेफड़ा से सांस लेती है। किसके द्वारा? फेफड़ा से शोषण करती है। सॉरी, ये तो मछली है तो वह गिल्स से होना चाहिए। सॉरी, ये आंसर रॉन्ग है जी। मछली जो वो है गिल्स से शोषण करती है। किससे? वह गिल्स से हो जाएगा। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वह वाष्प उत्सर्जन, बहिक्षेपण, एपिग्लोटिस, इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 33 है। पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के कारण, लवण के कारण। तब वो आंसर हो जाएगा, आपको पता होता है कि पत्ते के रंग हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में। तो वो आंसर हो जाएगा अमीबा में। क्वेश्चन 35 है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो वो आंसर हो जाएगा 4। देखिए, वीडियो अगर पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पत्ती में, छाल में, जड़ में या फूल में। तो वो आंसर हो जाएगा छाल में। क्वेश्चन नंबर 37 है। कोशिका अंग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला, हरा, लाल, नीला। तो वो आंसर हो जाएगा हरा। क्वेश्चन नंबर 38 है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है? धमनी, कोशिकाएं, सीरा, वेना केव। तो वो आंसर हो जाएगा वेना केव। पौधों में रसारोहण होता है? कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम। तो वो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 40 है। सैविक का स्राव किया जाता है लार ग्रंथियों के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा। तो वो आंसर हो जाएगा छोटी आंत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल। तो वो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 42 है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है? पानी, दूध, ग्लूकोज, लवक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो हमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 43। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म, 2 वेश्म। तो वो आंसर हो जाएगा 4 वेश्म। क्वेश्चन नंबर 44 है। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। मतलब 20 मैग्नीशियम होता है, ठीक है, वह 20 mg होता है, मिलीग्राम बोल सकते हो, मैग्नीशियम नहीं होगा, सॉरी। 45 वह मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। तो वह उद्दीपन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वह नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वह नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, याद कर लीजिए। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, घेगा, पौनापन। तो वह मधुमेह क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी से वह मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो वह आंसर हो जाएगा भौतिक। 49 है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन, अमीनो अम्ल, जल, CO। तो वह आंसर हो जाएगा भोजन। लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिनोजेन। तो वह आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 51 है। अग्नाशय के रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? एमाइलेज एवं माल्टेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्टिडेजेज। तो वो आंसर हो जाएगा एमाइलेज एवं माल्टेज। क्वेश्चन नंबर 52 है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? अमाशय में, पक्काशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो वो आंसर हो जाएगा इलियम में। क्वेश्चन नंबर 53 है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है? प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। तो वो आंसर हो जाएगा कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, पर्णहरित, सौर ऊर्जा। तो वो आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 55। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं?
अंतःशोषण, निशोषण, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो वह पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? वह यकृत से। शोषण की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त, ऊर्जा, एंजाइम, प्रकाश। तो वह शोषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका? वह ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है 120/80, 80/120, 80/100, 72/80। तो आंसर हो जाएगा 120/80। तंत्रिका तंतुओं की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, शोषण, उत्सर्जन से, परिवहन। तो आंसर हो गया उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो वो आंसर हो जाएगा जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 62। सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो वो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो वह आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 64। स्वपोषण होता है कवक में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो वो आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर 65। कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा अमीबा। क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों में, सुबह शाम। तो वो ये दिन में ही होगा क्योंकि वहाँ दिन में क्या मिलती है? सूर्य की प्रकाश मिलती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफेद। तो वह क्या होगा? हरा। अगला क्वेश्चन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो वह देखो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। वह क्या हुआ? एनीमिया। पढ़े होंगे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वह एनीमिया होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ध्यान रखिएगा रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ध्यान रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सुपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो वह ये हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो वह मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क का काम है उत्सर्जन करना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो वह आंसर हो जाएगा सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो वह आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल किससे? जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में, श्वेत रक्त कण में। वह मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ हुआ? क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72, 80, 60, 90। तो वह आंसर हो जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्न्याशय। तो वो आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? कार्टेक्स, नेफ्रॉन, पेल्विस, मेडुला। तो वो आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन 79 है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 80। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो वो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन 81। खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में,
घोड़ों में, कॉकरोच में, स्त्री में, तो वह खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह कॉकरोच में पाया जाता है। क्वेश्चन 82, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो वह आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन में 83 है, हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी होती है? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, सोपोषी, तो वह आंसर हो जाएगा सोपोषी। क्वेश्चन में 84, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल, तो वह आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। वह इस प्रकार चैप्टर आपका यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला जब चैप्टर लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो में कितना आंसर आपसे सही हुआ वो कमेंट करके बताए। वीडियो कितना अच्छा लगा वो भी बताइए, ताकि हमें खुशी हो कि हमने जो मेहनत किया वह मेहनत का फल मिला। और यदि आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वह नरहिया दूर नहीं है, नरहिया बाजार में बाईपास के सामने इंग्लिश क्लासेस आपको विगत 3 वर्षों से चल रही है, और इस बार भी मैट्रिक में 420 का रिजल्ट दिया है। तो यदि आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अवश्य जुड़े हमारी संस्था इंग्लिश क्लासेस से। तब तक के लिए गुड नाइट बोलना चाहेंगे दोस्तों, और कोरोना काल में सभी बच्चे अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे। बोलिए भारत माता की जय।